जी, अब वक्त हो गया है कि लोगों के सवालों को शामिल कर लिया जाए। बहुत बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके सवाल आपके सामने पेश किए जाएं। और पहला सवाल हर्ष विरानी का है। वो अपनी माताजी के लिए सवाल पूछ रहे हैं। उनकी उम्र 55 साल है उनकी माताजी की, और यूरिन से प्रोटीन लीकेज हो रहा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी उनको है, घुटनों में काफ़ी दर्द है और एड़ी में सूजन है। तो उनको कैसे ठीक किया जाए स्वामी जी? तो हर्ष बिरानी जी की समस्या का समाधान बता देते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस और प्रोटीन लीकेज। तो देखो, एक तो कपालभाति अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करें और गिलोय गोखरू आंवला इसका काढ़ा पिए। बेटा तुम भी आकर के पूजा कर लो, नहीं तो तेरी सास पूछेगी तूने पूजा की। तुम हट जाओ बेटा, तुम उधर जाओ। हाँ? आज यहाँ पर लोग हरिद्वार में आए हुए, तो मैंने कहा तुम ही इंडिया टीवी पे कर लो, तुम्हारे सास ससुर भी देख लेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। और इंडिया टीवी देख करके तो करोड़ों प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखो, हम ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, आरए फैक्टी, एएनए, एवीएन, एचएलवी सबका एक साथ इलाज बता देते हैं। गिलोय गोखरू आंवला पीने से, कपालभाति करने से, और साथ में मंडूकासन करो बेटा, मंडूकासन करो, मैं योग मुद्रासन इसके साथ करने से या पवन मुक्तासन के साथ करने से तो 100% प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ज्यादा यह है तो रिनोग्रिट, वृक्क दोष सरवटी और एक हमने कोरी घनवटी और बना दी है। ये तो खाली पेट ले ले, और चंद्रप्रभा गोक्षरादि खाने के बाद ले लें। सूजन हो तो पुनर्नवादी मंडूर भी ले ले। 100% प्रोटीन लीकेज का सॉल्यूशन है मेरे भाई। और जिनका बहुत ही कमजोर हड्डियां होती हैं तो लाक्षादि गुग्गुल, योगराज, महायोगराज गुग्गुल खाने के बाद ले ले। और एक सिंगल लेना हो तो ऑर्थोग्रिट, और खाली पेट पीड़ानिल गोली, पीड़ानिल क्वाथ जो अभी मैं बता रहा था उसका सेवन कर लेंगे तो पूरी तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस भी दूर हो जाएगा और प्रोटीन लीकेज भी। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई आप। अगला सवाल स्वामी जी। पानी तो बहुत अच्छा होता है अंदर के टॉक्सिन्स को निकालने के लिए। जी, अगला सवाल अभिजीत का है जी। वो ये कह रहे हैं कि नाइट शिफ्ट के पहले किस तरह से खाना खाना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभिजीत की तरह नाइट शिफ्ट करते हैं और उनका डाइजेशन तो अक्सर बिगड़ जाता है, पूरा रूटीन गड़बड़ाया रहता है। तो काम तो करना ही है, तो कौन कौन सा योग कर सकते हो, क्या खा सकते हैं? सवाल लिया, बहुत वाजिब सवाल है और ये बहुत लोगों की समस्या रहती है मीनाक्षी जी कि नाइट शिफ्ट में ना क्या खाएं। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा, नाइट शिफ्ट में भारी भोजन नहीं लेना चाहिए। वैसे भी नाइट को ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए भारी। सुबह नाश्ता, उसमें दूध, ड्राई फ्रूट्स, अच्छा हेल्दी नाश्ता लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी नहीं, थोड़ी क्वांटिटी में। दोपहर का भोजन वो भी हैवी तो खाना ही नहीं है, हेल्दी खाना है, लेकिन उसमें कई विविधताएं हो सकती हैं। शाम का भोजन जो नाइट शिफ्ट करते हैं, हो सके तो उसमें पहले सलाद खाएं, फिर फल खाएं और फिर पका हुआ लें, और उसमें कम से कम 2 चम्मच गाय का घी, और खाने के 1 घंटे बाद दूध लेकर के चले जाएं। शिफ्ट के दौरान ही जब फुर्सत मिले 1-1.5 घंटे के बाद में थोड़ी देर के लिए, इतना तो समय मिल ही जाता है, तो उसमें दूध पी लिया करें। भारी भोजन नहीं करना चाहिए। टेम्परेचर का या फिर गर्म दूध? गर्म दूध से कई लोग कहते हैं कि नींद आती है। तो सर्दियों के अंदर ठंडा दूध पिए, और दूध में वो फिर खजूर, बादाम, अखरोट भी पीस के ले जा सकते हैं, जो आजकल मैं भी पी रहा हूँ ठंडे दूध के अंदर। और गर्मियों के अंदर गर्म दूध, और उस गर्म दूध के अंदर हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश आदि ले सकते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी करनी चाहिए। और नाइट शिफ्ट के दौरान पानी जरूर पीना चाहिए। कुछ लोग पानी नहीं पीते नाइट शिफ्ट में, तो पानी रात को भी पीना चाहिए, क्योंकि जब आप वर्किंग उसमें पोजीशन में हो तो आपको रात को भी कम से कम 1-2 लीटर फिर पानी भी पीना चाहिए। उससे फिर आपका जो शरीर है, क्योंकि आप थोड़ा प्रकृति के विरुद्ध चल रहे हैं, सारी सृष्टि सो रही है और आप जाग रहे हैं, तो उससे फिर आपका साइकिल ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगा। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और अंकुरित का सेवन करना चाहिए। और सुबह योग, फिर घर आकर के थोड़ी देर प्राणायाम करके, और फिर हेल्दी नाश्ता लेकर के, फिर वही अंकुरित और थोड़ा दूध, फल ऐसा लेकर के, और फिर सो जाना चाहिए। और दोपहर का भोजन यथेष्ट करना चाहिए, जैसा करना चाहते हैं। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल संतोष का है। वो भी अपनी 40 साल की माता जी के लिए सवाल पूछ रहे हैं। उनके पूरे शरीर की हड्डियों में दर्द रहता है और शरीर हर दम अकड़ता रहता है। तो ये हड्डियों में जो दर्द है और ये शरीर की अकड़न कैसे जाएगी संतोष की माता जी को?
ये संतोष का जो प्रश्न है, देखो हड्डियों में दर्द और बॉडी में हर वक्त अकड़न रहती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, इसको फाइब्रोमाइल्जिया भी कह दिया जाता है। इसके लिए बिल्कुल सिंपल बताता हूँ। एक तो विटामिन डी और B12 और खास करके बी कॉम्प्लेक्स, इसके लिए रेडीमेड तो हमने न्यूट्रिला D3 और डेली एक्टिव और डेली एनर्जी ये हमने दे रखे हैं। ये ओमेगा बहुत ज़रूरी होता है, ये जो शरीर में अकड़न होती है, तो मैं दोनों बता रहा हूँ। जो तैयार है वो तो न्यूट्रिला का ओमेगा ले ले, बाकी 1 चम्मच फ्लैक्सीड, 1 चम्मच तिल और गिलोय एलोवेरा अथवा सहजना, इसका पानी पी ले, इससे बी कॉम्प्लेक्स की पूर्ति हो जाती है। अथवा 1 घंटा धूप में बैठ ले, सारी अकड़न दूर। आज ही आजमा ले, अभी हमारे साथ साथ अभी करने बैठे और 1 घंटा धूप में बैठ जाए, पूरी बॉडी की अकड़न दूर हो जाती है। और जो खाते हो तो लहसुन खाली पेट 1 से लेकर के 3 कली खा लें, अथवा फिर रेडीमेड में ऑर्थोग्रिट ले लें, तो ये पूरी अकड़न दूर हो जाती है। और जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एलोवेरा, गिलोय और फिर पारिजात, निर्गुंडी, रासना या ये मोरिंगा, सहजना, इसका रस पी लिया ना, पूरे बॉडी की अकड़न दूर हो जाती है। और एटीएम की सब्जी तो हमने कई बार बताई भी है, एटीएम की सब्जी ले, रागी और बाजरे की रोटी खाए, पूरे शरीर की अकड़न दूर हो जाएगी। तो ये कुछ छोटे छोटे पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। किसी किसी के प्रोटीन की कमी होने से भी हो जाता है। तो स्पिरुलिना सबसे अच्छा प्रोटीन है, बाकी तो सोया तो है ही सो है, जो हम न्यूट्रिला के उपलब्ध कराते हैं और आप भी खाते रहते हैं बीच बीच में, हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।